एक मुस्लिम था। मुस्लिम ने देखा कि सामने दंदल है तो उसने क्या किया, गाय के पीठ पर पैर रख करके बाहर उस पार दंदल से निकल गया, कूद गया। हिंदू ने देखा अरे ये गाय तो मेरी माता है, मैं तो पैर रखना बहुत बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकता हूँ ये बात तो। अब उसने विचार किया कि मुझे अपनी माता को कीचड़ से बाहर निकालना है। उसने जैसे तैसे लोगों को इकट्ठा करके जैसे तैसे गौ माता को दंदल से बाहर निकाला। प्यारे दंदल से बाहर निकालने के बाद वो लड़का जो था वो आगे को बढ़ गया। आगे को जब बढ़ गया तो क्या हुआ कि उस लड़के के पैर में इतना बड़ा कांटा चुभा कि वो पैर के इधर तलवे में चुभा और ऊपर को निकल आया। अब लड़का जमीन पर गिर कर तेरी तेरी से कराहने चिल्लाने लगा, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर दिया, हमने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया, हे भगवान जो मुझे ये दंड दिया है। अरे मैंने तो गाय को कीचड़ से निकाला था, लेकिन वो मुस्लिम तो उसके ऊपर पैर रख करके निकला था, वो तो सेफ गया, लेकिन मुझे ये किस जन्म का दंड है, किस कर्म का दंड है। तब उसी जगह पर एक ज्योतिषी का आना हुआ और ज्योतिषी ने बड़ी सुंदर बात कही, लाला ये जो तुझे कांटा चुभा है ना, ये कांटा तुझे चुभने वाला नहीं था, इसी जगह पर तुझे काला सर्प डसने वाला था। लेकिन ये सर्प जो डसने वाला था वो परिवर्तन हो गया कांटे में। क्यों? क्योंकि तूने एक गाय को कीचड़ से निकालकर सत्कर्म करके अपने आप को पुण्यदायी बना लिया है। इसलिए सर्प ने तो नहीं काटा, लेकिन सर्प का काटने का जो बदलाव वो तुक्ष कांटे के रूप में निकल गया। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में अगर कोई हम अच्छे कार्य करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं, अरे भैया मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन हमारे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आ रहे हैं, कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, विविधताएं क्यों आ रही हैं। प्यारे हो, एक बात याद रखना, जितनी क्लास ऊपर जाओगे उतनी ही बोलिए कठिनाइयां होंगी, उतना ही हमें परिश्रम करना पड़ेगा। 2 क्लास में 5, 10 में, अच्छा जितना 9th में मेहनत की उससे और ज्यादा हाई स्कूल में करनी पड़ेगी, और ज्यादा फर्स्ट ईयर में करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा 12 में करनी पड़ेगी, है ना। जितना ऊंचे एग्जाम में जाएंगे, जितनी ऊंची क्लास में जाएंगे ना, उतनी ऊंची हमें तैयारी करनी, परिश्रम भी करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अभी भी आप सभी बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे, चल रहा था किस तरह से भगवान कृष्ण ब्रज में माखन की लीला का काम करते हैं। एक बात आपको बताया, माखन जन्म देने वाली माँ खनवी समय, प्यारे जिस समय भगवान कन्हैया को मैया देवकी की याद आती थी ना प्यारे, तो उस पल को भुलाने के लिए भगवान ग्वालों की टोली लेकर के जाते थे, ब्रज में चोरी का काम करते थे।
भगवान के घर में कहा बात की कमी जो घर घर में चोरी करन जाए। इसमें और भी कारण है। जो व्रज की बालाएं हैं ना प्यारे, वो नित्य गाय का दूध जमाने के बाद नित्य कृष्ण का गान करती थी नित्य, और ये कहा करती थी मोरे अंगना में आजा ओ प्यारे कन्हैया, श्यामा गैया का दूध जमा के मैंने रखा अभी है। जब ये आह्वान करती थी तो भगवान को उनकी पुकार सुनकर, उनकी भावनाओं को समझकर भगवान को उनके घर जाना ही पड़ता था। ही कारण था प्यारे। एक दिन भगवान कन्हैया ने विचार किया, शीला भाभी बड़ो बड़ो ध्यान करे मेरो, आज मुझको जाने चाहिए। शीला भाभी ने कहा कि ओ प्यारे घड़ा उठायो और पनघट की सीध लगाई। एक बिटिया थी, वह बिटिया को चारपाई पे लिटाएगी, नवाए धोवाए की चुटिया बांध के भाई खटिया पे लिटाएगी। अच्छा, पहले की माताएं बेटियों के बाल बचपन से ही रखा देती थी। आजकल कई कई बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, लल्ली तो लल्ला, लल्ला तो लल्ली, समझ में ही नहीं आज लल्ला है कि लल्ली है, ये दशाएं है गई है। क्या बताएं, जवानी की हालत कुछ भी कहने में आता नहीं है, प्यारे। तो बेटी को नहलाने के बाद छोटी बांध के उसे चारपाई पे लिटा गई, बोली लाली मैं पानी भरने जा रही हूँ, अभी लौट के आई। शीला भाभी तो चली गई। भगवान कन्हैया ने विचार किया, भाभी मुझको बहुत बुलावे, चलो चल रहे हैं। अच्छा, भाभी को जानो भयो, तैसे ही भगवान कन्हैया आए, घर में घुसे, इधर उधर देखा कोई नहीं, और आगे बढ़े, कहा देखो कि लाली खटिया पे लेटी है, बगी चुटिया जमीन पे लटक रही। हाँ, इसी के बीच में ये 101 मुद्राओं से मुझे भेंट करके गई हैं। 101 मुद्राएं हैं और फल प्रसाद है। श्रीमान श्री मूलचंद्र जी इसी गांव से हैं, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं मुझे भेंट हुई हैं। व्यास जी से प्रार्थना है इन माँ का स्वागत रहे, साक्षात कृष्णा इनके आंगन में बधाई जानकार करते रहे, माँ लक्ष्मी दाई निवास करती रहे, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे। व्यास जी से भगवान से प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा देखो चुटिया लटक रही है, भगवान ने कहा करो चुटिया लई और खटिया में बांध दी, और धीमे से कान में कह दी लल्ली हवा है। मेरी माँ बालक वैसे हवा शब्द से बहुत डरता है, बालक को वैसे कुछ भी पकड़ा दो नहीं डरेगा, लेकिन माँ बच्चे को डराएगी तो ये कहेगी लाला बाना जइयो हवा है, हवा है ना। और जैसे ही लाली के कान में भगवान ने